सास के 3 नौकर दामाद। अरे राधा, अपनी माँ को मनाओ ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तीनों भाई तुम तीनों बहनों से शादी कैसे करेंगे? अरे हमारी माँ नहीं मान रही। कितनी बार तो हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो केवल घर जमाई ही चाहिए। अगर तुम तीनों हमारे घर में घर जमाई नहीं बनोगे तो हमारी माँ तुमसे हमारी शादी नहीं करवाएगी। हाँ, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तीनों को हमसे शादी करने के लिए घर जमाई बनना तो पड़ेगा ही। मैंने कल माँ को बहुत ज्यादा गुस्से में देखा था। अगर हमने दोबारा से उनके सामने अपनी शादी की बात की और कहा कि हमें तुम्हारे साथ रहना है तो वो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर हमने उनकी बात ही नहीं मानी तो हम लोग अच्छी बेटी कैसे कहलाएंगी? अरे तो ऐसे तो हम तीनों भाई कुंवारे ही रह जाएंगे। तुम तीनों समझती क्यों नहीं हो? अपनी माँ को समझाओ। अरे भाइयों, मान जाओ तुम दोनों, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लो। शादी के बाद कुछ ही समय में हम लोग अपनी नौकरियों का बहाना लगाकर घर से बाहर रहने के लिए निकल जाएंगे और साथ में अपनी अपनी पत्नियों को भी ले चलेंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें ऐसे ही करना चाहिए और फिर हम बाहर रहकर अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके लिए एक नौकरानी भी रख लेंगे। हाँ, सही बात है। जब हमारी माँ के पास एक नौकरानी होगी तो हमें उनकी ज्यादा चिंता भी नहीं होगी। तो भी ठीक है, आज रात तुम तीनों घर पर आ जाना। माँ से हम अपने आप बात कर लेंगे और तुम घर जमाई बनने के लिए उन्हें हाँ कर देना। लीला और मोहिनी तीनों बहनें करण, राहुल और राघव तीनों भाइयों से प्रेम करती थीं। वो सब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ये होने नहीं दे रही थी। जैसी रात होती है, करण, राघव और राहुल तीनों अपनी होने वाली पत्नियों की माँ मधुबाला से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी राघव अपनी सास मधुबाला से कहता है, माँ जी, आप तो जानती ही हो कि हम तीनों भाई आपकी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं और आपकी तीनों बेटियां आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। इसलिए हम तीनों भाइयों ने घर जमाई बनने का फैसला कर लिया है। आज से हम तीनों इसी घर में रहेंगे। अरे अगर तुम तीनों तैयार हो घर जमाई बनने के लिए तो मुझे क्या आपत्ति है। मेरी बेटियां मेरी आंखों के सामने रहेंगी। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मधुबाला इस बात से बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो अपनी तीनों बेटियों की शादी करण, राहुल और राघव से करवा देती है। जिसके बाद वो तीनों शादी करके अपनी अपनी तीनों पत्नियों राधा, लीला और मोहिनी के घर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे घर की सिचुएशन चेंज होने लगती है। एक दिन मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है। इसलिए वो अपने तीनों दामादों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे कहती है, देखो, तुम तीनों बहुत अच्छे हो। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए उन्हें लेकर बाहर जा रही हूँ। तुम तीनों घर पर रहना और हमारे आने से पहले घर की साफ सफाई और खाना और साथ में कपड़े भी धो लेना। याद रहे कि ये सारे काम हमारे आने से पहले हो जाने चाहिए। मधुबाला की सारी बातें सुनकर वो तीनों बेचारे अचंभित रह जाते हैं और अपनी सास की शक्ल देखते रह जाते हैं। तभी राघव अपनी सास से कहता है, लेकिन माँ जी, हमें भी तो ऑफिस जाना है। अगर हम लोग ऑफिस नहीं गए तो हमारी नौकरी पर बात आ सकती है। देखो, आज तुम्हें एक दिन की छुट्टी करनी ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोग सोच सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उन तीनों भाइयों को ना चाहते हुए भी घर के काम करने पड़ जाते हैं। मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ सिनेमा हॉल में मूवी देखने निकल पड़ती है। जैसे ही शाम को वो सभी वापस लौटते हैं तो उनके आने से पहले घर की सारी सफाई हो चुकी होती है। कपड़े धुलकर इस्त्री हो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना बनकर खाने की टेबल पर रखा होता है। तभी तीनों भाई अपनी तीनों पत्नियों के लिए चेयर खींचकर उनसे कहते हैं, आओ मोहिनी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की बिरयानी बनाई है। आओ लीला, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की खीर बनाई है। आओ राधा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा फास्ट फूड बनाया है। और माँ जी, आपके लिए हमने खिचड़ी, दलिया और सलाद भी बनाई है। आप सब अपना खाना अच्छे से खाइएगा। जैसे ही अनुराधा अपने सामने खिचड़ी और दलिया देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर उन तीनों की पत्नियां राधा, लीला, मोहिनी उन तीनों से कहती हैं, तुमने हमारी माँ के लिए तो कुछ अच्छा सा बनाया ही नहीं। मैं तो जानती ही थी कि तुम हमारी माँ का ख्याल अच्छे से नहीं रख सकते। बस यही दिन तो देखना रह गया था, इसीलिए हमारी माँ तुम तीनों से शादी नहीं करवाना चाहती थी। ऐसा कहकर वो तीनों भी बिना कुछ खाए अपने अपने कमरों में आकर सो जाती हैं। ये सब देखकर वो तीनों भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो आपस में बात करने लगते हैं।
मैं तो जानता ही था अगर हम लोग घर जमाई बन गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हम लोग क्या करें? राघव, अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है, हमें इन चारों को अच्छा सबक सिखाना होगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे राहुल? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी सास को किडनैप करवा दें और ये काम हम अपने खास दोस्त अमित से करवा सकते हैं। वो इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। राहुल की बात मानकर राघव और करण अमित को बुला लेते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन बाद जैसे ही मधुबाला अपनी तीनों बेटियों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलती है, अमित अपनी गाड़ी में किसी तरह उन्हें किडनैप करके ले जाता है और एक सुनसान जगह ले जाकर पहुंच जाता है, जहां वो मधुबाला के हाथ पैर बांधकर उसे कुर्सी पर बिठा देता है। तभी मधुबाला अमित से कहती है, अरे कौन हो तुम? हमें किडनैप करके यहाँ क्यों लेकर आए हो भला? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने तो हमारे मोहल्ले का माहौल ही बदल दिया है। अरे तेरे जैसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुझे पता है तूने मर्द जात के ऊपर कितना अत्याचार कर रखा है? तेरी वजह से वो बेचारे तीनों मर्द दिन रात घर में औरतों की तरह काम करते रहते हैं। ऊपर से तू अपने ही दामादों से अपने पैर दबाती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तेरी वजह से मोहल्ले में कई औरतों ने ऐसा शुरू कर दिया है, लेकिन अब उन्हें सबक तभी मिलेगा जब तुझे हम मार देंगे, समझी? नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अमित उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां मधुबाला के तीनों दामाद पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मधुबाला कहती है, अरे करण, राहुल, राघव, तुम तीनों आ गए। मेरी मदद करो, इनसे हमें बचा लो, ये हमें मारना चाहते हैं। क्यों सासू माँ, अब मजा आ रहा है ना आपको? जरा हमारे बारे में तो सोचो कि आप हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती हो। और हाँ, इन्होंने तो मुझसे कपड़े भी धुलवाए हैं। अरे किडनैपर, हमारी पत्नियों को छोड़ दो, लेकिन हमारी सास को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये सुनकर मधुबाला जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मेरी तीनों बेटियों को अपने साथ ले जाना और उनके साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मुझे माफ कर दो। मधुबाला को उसकी गलती का एहसास होने के बाद वो तीनों भाई उसे वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद मधुबाला अपनी तीनों बेटियों को उनके पति के घर विदा कर देती है और वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।